अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पूर्वा हवा के प्रभावी होने से प्रदेश में मानसून के प्रसार के अनुकूल स्थितियां बनी। आज किशनगंज में भारी बारिश की चेतावनी। आईआईटी में नामांकन के लिए आयोजित जेईई एडवांस का रिजल्ट जारी। लखीसराय के गौरव कुमार बिहार टॉपर और पटना के वी सब्यसाची गुवाहाटी जोन के टॉपर बने। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति समेत देश के 32 बोर्ड बच्चों को नशे से दूर करने के लिए चलाएंगे विशेष अभियान। और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज पटना में। महागठबंधन से अलग होने की होगी औपचारिक घोषणा। अब समाचार विस्तार से। पूर्वा हवा के प्रभावी होने से राज्य भर के मौसम में तेजी से बदलाव आया है। पटना समेत कई जिलों में कल कुछ देर के लिए झमाझम बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से आंशिक राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पूर्वा हवा के प्रभाव से राज्य भर के वातावरण में नमी का संचार हो रहा है। इससे मानसून के प्रसार के लिए अनुकूल स्थितियां बनी हैं। मौसम विभाग ने आज 27 जिलों में वज्रपात और मेघ गर्जन का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान किशनगंज में भारी बारिश की आशंका है। वहीं राज्य के उत्तर पूर्वी, उत्तर मध्य, दक्षिण पूर्व और दक्षिण मध्य हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विश्लेषण के अनुसार 2 से 3 दिनों में मानसून की उत्तरी सीमा मालदा एवं फारबिसगंज से आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के 1 या 2 स्थानों में वर्षा, मेघ गर्जन, बिजली चमकने की संभावना है। साथ ही किशनगंज में भारी बारिश का भी पूर्वानुमान है। इधर आज बक्सर, कैमूर और रोहतास जिले में भीषण लू की आशंका को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश भर में चल रही भीषण लू को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। एम्स पटना के निदेशक जीके पॉल ने लू से बचाव को लेकर लोगों को दिन के समय तेज धूप में नहीं निकलने, भरपूर पानी पीने और हल्के रंग के कपड़े पहनने की अपील की है। साथ ही उन्होंने ORS, ग्लूकोज, सत्तू, नींबू पानी और आम पन्ना जैसे तरल पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी है। इधर स्वास्थ्य विभाग ने लू प्रभावित मरीजों के लिए अस्पतालों में विशेष प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। पटना एम्स में हीटवेव के मरीजों के लिए 20 बेड रिजर्व रखा गया है। वहीं NMCH में स्पेशल वार्ड बनाया गया है। सदर अस्पतालों में भी लू प्रभावितों के इलाज के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। राज्य के सुखाड़ वाले संभावित इलाकों में किसानों को आकस्मिक फसल योजना का लाभ मिलेगा। इस संबंध में कृषि विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। योजना के तहत निःशुल्क 15 वैकल्पिक फसलों के बीज प्रभावित किसानों को दिए जाएंगे। एक किसान को अधिकतम 2 एकड़ के लिए 2 वैकल्पिक फसल के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार ने इस योजना के तहत 50 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। देश के 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में नामांकन के लिए आयोजित जेईई एडवांस का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। हैदराबाद जोन की वी चिदविलास रेड्डी ने 360 में 341 अंक लाकर देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। छात्राओं में हैदराबाद जोन से ही नए कांति नाग्या भव्याश्री टॉपर बनी है। उन्हें 298 अंक मिले हैं। लखीसराय के गौरव कुमार ने दिल्ली जोन में ऑल इंडिया में 51वां रैंक हासिल किया है। वे बिहार टॉपर बने हैं। वहीं पटना के वी सब्यसाची को ऑल इंडिया में 80वीं रैंक मिली है। वे गुवाहाटी जोन के टॉपर बने हैं। इन्हें जेईई मेन में बिहार में 4था स्थान मिला था। गुवाहाटी जोन में दूसरे स्थान पर यशस्वी राज हैं। वहीं गुवाहाटी जोन में लड़कियों में दरभंगा की अक्षरा टॉपर बनी है। एडवांस के रिजल्ट में बिहार के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने बाजी मारी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति समेत देश के 32 बोर्ड ने बच्चों को नशे से दूर करने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। पटना में आयोजित
नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड में इस पर सहमति बनी। सीबीएसई की ओर से बताया गया कि इस बार 20 से 25% ऐसे बच्चों का रिजल्ट खराब हुआ जो कोई न कोई नशा करते थे। रिजल्ट के बाद सीबीएसई द्वारा किए गए एक अध्ययन में नशे की बात सामने आई है। सीबीएसई द्वारा बताया गया कि इसमें सबसे अधिक 8वीं से 12वीं के बच्चे शामिल हैं। अधिकतर स्कूली बच्चे औसतन 13 साल की उम्र में नशा शुरू करते हैं। कर्नाटक, उत्तराखंड, तेलंगाना, असम, बिहार और आईसीएसई समेत कई अन्य राज्यों के बोर्ड ने भी माना कि स्कूली बच्चे नशा करते हैं। अभियान के तहत मुख्य रूप से स्कूल के बाहर नशा के सामानों की बिक्री पर रोक लगाने, शिक्षकों द्वारा बच्चों के बैग की नियमित जांच करवाने और नशा करते बच्चे के पकड़े जाने पर अभिभावकों को जानकारी देने पर सहमति बनी। इसके अलावा अभियान के तहत नशा से होने वाले नुकसान को लेकर बच्चों को नियमित रूप से जागरूक किया जाएगा। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया जाएगा। वर्ष 1923 में स्थापित गीता प्रेस दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है। इसने 14 भाषाओं में 41 करोड़ से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जिनमें 16 करोड़ से अधिक श्रीमद् भगवद गीता शामिल हैं। गांधी शांति पुरस्कार महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर वर्ष 1995 में शुरू किया गया था। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए, 1 प्रशस्ति पत्र और 1 पट्टिका प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने पिछले 100 वर्षों में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन लाने में सराहनीय कार्य किया है। G20 देशों के श्रमिक समूहों की पटना में प्रस्तावित बैठक में देश विदेश के प्रतिनिधियों को मधुबनी पेंटिंग के बारे में जानकारी दी जाएगी। मधुबनी की संगीता देवी और किरण देवी मधुबनी पेंटिंग का लाइव डेमो देंगी। इसके अलावा शहद उत्पादन, लाठी निर्माण, हथकरघा, सिक्की कला और हस्तशिल्प से जुड़े कलाकार भी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज पटना में बैठक होगी। पार्टी के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में महागठबंधन से अलग होने पर औपचारिक रूप से निर्णय लिया जाएगा। श्री मांझी ने कहा कि एनडीए के साथ संबंधों पर भी विमर्श किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के राजनीतिक हालात तेजी से बदल रही हैं, जिसमें हम की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। श्री मांझी ने कहा कि पार्टी जन कल्याण से जुड़े मुद्दों को लेकर गंभीर है और इन्हीं मुद्दों के आधार पर अपनी राजनीति करेगी। बैठक के बाद श्री मांझी का नई दिल्ली जाने का भी कार्यक्रम है, जहां वे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। इधर जीतन राम मांझी ने आज राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। माना जा रहा है कि श्री मांझी राज्यपाल को महागठबंधन से अलग होने का पत्र सौंप सकते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बिहार की राजनीति में अप्रासंगिक होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार की बात अब मुख्यमंत्री नहीं बल्कि सरकार के सहयोगी दल कर रहे हैं, जिससे मुख्यमंत्री की राजनीतिक हैसियत का पता चलता है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में अब कठपुतली हो गए। जो कांग्रेस के नेता है वो कह रहे हैं कि बिहार में मंत्रिमंडल का एक्सटेंशन हो। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है नीतीश बाबू? कि आप मुख्यमंत्री हैं, घोषणा कांग्रेस पार्टी का नेता कर रहा है, राजद के नेता कर रहे हैं। इसका मतलब अब बिहार सरकार में कोई हनक आप नहीं है। मुख्यमंत्री का अधिकार होता है एक्सटेंशन करने का, और अब आपका वो दायित्व भी कांग्रेस और राजद के लोग लेने का काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा था कि 23 जून के बाद राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इस विस्तार में कांग्रेस कोटे से 2 मंत्री बनाए जाएंगे।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि 23 जून को पटना में विपक्ष की होने वाली बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी भाग लेंगे। श्री सिंह ने कल पार्टी के प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में बैठक की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। उन्होंने दावा किया कि पूरा विपक्ष एकजुट है। वहीं जदयू के वरिष्ठ नेता और राज्य के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में सफलता मिल रही है। हर प्रदेश में अलग अलग जो पार्टियां हैं उनका एक दूसरे से संवेदनशीलता है और यही तो विपक्षी एकता की बैठक में विमर्श होना है। जो इस तरह की स्थिति में हम लोग कैसे एकजुट होके भाजपा का सामना कर सकते हैं। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग दिवस को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने लोगों से योग अपनाकर इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने का आह्वान किया। विश्व के कोने कोने में लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। इस वर्ष योग दिवस की थीम है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, यानी एक विश्व एक परिवार के रूप में सबके कल्याण के लिए योग। यह योग की उस भावना को व्यक्त करता है जो सबको जोड़ने वाली और साथ लेकर चलने वाली है। गया के इमामगंज में पदस्थापित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राम सेवक राम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनके पुत्र ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। सुपौल के पिपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत दीनापट्टी में अपराधियों ने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। लखीसराय जिले के किऊल थाना क्षेत्र से पुलिस ने 4 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। ये सभी पुलिस टीम पर हमला करने के आरोपी हैं। कटिहार जिले के बराड़ी थाना क्षेत्र के बखिया सुआई दियारा में एसटीएफ और पुलिस की टीम ने 25,000 रुपए के इनामी अपराधी फूलो यादव को गिरफ्तार कर लिया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुए लिखा है, देश का आपदा प्रबंधन मिसाल बन रहा। प्रभात खबर लिखता है, सूबे में आज शाम से सक्रिय होगा मानसून, किशनगंज में भारी बारिश के आसार। दैनिक जागरण ने लिखा है, स्टालिन से मिलने 20 को चेन्नई जाएंगे नीतीश कुमार। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, अभी 6 महीने और नहीं मिलने वाला है अनचाहे कॉल्स और मैसेज से छुटकारा। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को। दैनिक आज ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के हवाले से लिखा है, 23 के बाद होगा नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्वा हवा के प्रभावी होने से प्रदेश में मानसून के प्रसार की अनुकूल स्थितियां बनी। आज किशनगंज में भारी बारिश की चेतावनी। आईआईटी में नामांकन के लिए आयोजित जेईई एडवांस का रिजल्ट जारी। लखीसराय के गौरव कुमार बिहार टॉपर और पटना के वी सब्यसाची गुवाहाटी जोन के टॉपर बने। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति समेत देश के 32 बोर्ड बच्चों को नशे से दूर करने के लिए चलाएंगे विशेष अभियान। और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज पटना में। महागठबंधन से अलग होने की होगी औपचारिक घोषणा।